students. Okay. So yesterday we have discussed dear student, we have discussed role of the administration of slave. The role of slaves in administration we have discussed yesterday, and that was our topic. So in this topic, we have discussed how they play the important role. Iltutmish se, Rajia Sultan se. So these were the rulers. Qutbuddin Aibak. So they were the belong from slave dynasty. ये slave rulers थे और इनको प्रमोट किया अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी टॉप पोजीशन पे थे उनको नवाब बनाया नोबल्स बनाया मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो प्रमोट बिकॉज उनका मानना था कि दे आर मोर लॉयल कंपेयर देन अदर्स क्योंकि वी हैव परचेज देम फॉर ओनली मिलिट्री पर्पस तो गियासुद्दीन बरानी आल्सो क्रिटिसाइज दिस सिस्टम हमने कल डिस्कस किया उन्होंने देखा मैंने एग्जांपल दिया आपको मोहम्मद बिन तुगलक और इनका कि बार बार गार्डनर्स और मे बी द वाइन शॉप पे वर्क करने वाले ऐसे ऐसे लोगों को नोबल्स बना दिया तो ये लो स्टेटस बेस्ड जो सोसाइटी होती है वो मे बी दे कांट टेक द पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा उन लोगों का मानना था इट नॉट माय व्यू दैट वाज द व्यूज ऑफ दैट कि सच पर्सन दे कांट टेक द डिसीजन तो उन्होंने कहा कि ऐसा तब पॉसिबल है कि व्हेन एनी रूलर मे बी अनएबल टू टेक द पॉलिटिकल डिसीजन या तो वो रूलर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पा रहा तो मे बी रूलर जो है वो उसमें रूल करने की कैपेसिटी थी दोनों चीजें तो यहाँ तक यस्टरडे वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट ओके टुडे जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज द आज हम एकता इक्तेदार और टैक्सेस तो ओवर द इक्तास कौन होते थे कौन इक्तेदार होते थे और व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक discussed in this topic. So what was Good morning, sir. Yeah. Sir, kuch. Yes, dear student, my voice. Good morning, sir. Good morning. There is any problem? सुनाई दे रहा है? No, sir. Okay. No, sir. Yes, sir. So this system will discuss. So what was the system? And taxes. We will discuss this topic only. What was the मंगल बड़ाई कर गई यानी चला गया so in our ऐसे ठंडी का चल गया levels और regional division जैसे हमारे यहाँ कंट्री में गवर्नमेंट होती है टॉप पे फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट होती है तो ऐसे इकोनॉमिक इज व्हाट इन पर्टिकुलर रीजन अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं गाते हैं जो लैंड है इसे नोन एज इक्ता तो भी रीजन में जो लैंड है कल्टीवेशनल लैंड दैट इज नोन एज जस्ट a minute please mute your mic
Yes. So this land is known as the ICTA. So those persons who collected taxes from it, that person is known as the ICTA. जो इससे टैक्सेस कलेक्ट करता था उसको इक्तेदार कहा जाता था. ओके. एंड इक्तेदार और व्हाट टाइप ऑफ इक्तेदार आल्सो नोन एज द मुफ्ती. इसको मुफ्ती भी बोला जाता है. इक्तेदार को आल्सो नोन एज द मुफ्ती. तो ये इक्तेदार होते थे और इस टाइप से टैक्सेस होता था. तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस कौन से होते थे वो हम डिस्कस करेंगे. टैक्सेस ऑन इंटरप्रेट टैक्सेस होता था. टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर उन पे टैक्सेस होता था. टैक्सेस ऑन हाउसेस, अगर आपकी कितने हाउस की साइज है, फैमिली मेंबर्स हाउस की साइज के अकॉर्डिंग टैक्सेस होते थे. तो दिस इज द डिफरेंट वैरायटी ऑफ टैक्सेस. अब हम यहाँ पढ़ेंगे इक्ता और इक्तेदार. So you know earlier we have discussed about the garrison town. Okay. So these are the two garrison towns. One is located in Delhi. Another in Bengal. ये दो garrison town है. One is Bengal, Delhi, another is Bengal. So between that area, जो land है, it is known by the interland. इसको क्या करते थे? इंटरलैंड. ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है. यू नो दिस इज नॉट. यस, दिस इज नोन एज द इंटरलैंड. अब शुभम, शुभम, are you able to hear my voice? Yes or no? यस सर. सुनाई दे रहा है? शुभम, यू मे बी गिव द रिप्लाई इन यस. चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर शुभम आपको सुनाई दे रहा है. ओके, ओके बेटा, ओके. चलो ओके. तो दिस लैंड इज नोन एज द इंटरलैंड. इन दोनों के बीच की लैंड को हम इंटरलैंड बोलते थे. ओके, वी हैव डिस्कस. इंटरलैंड मैंने बता रखा है कि बिटवीन द टू garrison towns और those lands comes under the Delhi kingdom और Delhi empire. जो लैंड दिल्ली एम्पायर और उनके अंडर आती थी that is known as the interland. अब अगर हम साउथ में जाते हैं, इन साउथ जैसे इसको साउथ में तो कुछ पार्ट साउथ का है, उस पार्ट की लैंड जो उनके अंदर नहीं आती थी that is known as the external land. ये आपको पता है. तो today we are going to discuss about this land. So it is known as the interland. So when they visit from the Delhi to Bengal rulers, जब भी जाते थे बंगाल. अब बंगाल में उन्होंने क्या करता है, जब डिवाइडेड जब अपॉइंटेड द जमींदार, वहाँ के राजा और इनको अलग से अपना नोबल और जमींदार बना रखा है, गवर्नर्स बना रखा है. ओके, दिस आर अपॉइंटेड द गवर्नर्स. अब बंगाल में जो गवर्नर्स है वो वहाँ पे, तो कभी कभी रूलर्स को इस वाले लैंड से जब जाना पड़ता था तो मेनी टाइम अर्ली टाइम वुमन लिविंग के लोकल रूलर्स. यहाँ पे कौन रहते थे? लोकल रूलर्स. अब दिस एरिया अगर आप दिल्ली देखोगे और ये बंगाल, तो दिस एरिया कम्स बिटवीन द यमुना एंड गंगा रिवर्स. तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए रूलर्स ने इस एरिया को पूरी तरह क्लियर करवा लिया, यानी फॉरेस्ट सबको हटा दिया. अब फॉरेस्ट को हटाने के बाद जो लैंड है
तो उसको लगा जब हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया है तो why should not we must be utilize this land for agriculture purpose। तो ना हम यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करें कल्टीवेशन। तो उन्होंने वो लैंड जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको जमींदार बना दिया, एडमैन ऑफ विलेज बना दिया, और समटाइम they appointed as a सामंत। सामंता is the name for a headman of village। जो विलेज के हेडमैन होते थे उनको सामंत बना दिया। तो ये लोकल रूलर सामंत जो होते थे, तो इस लैंड इज नोन एज द इक्ता। इस लैंड को हम इक्ता कर सकते हैं जो किसी विलेज में होती थी, और इससे टैक्सेस लेने वाले पर्सन जो सामंत एंड लोकल रूलर्स होते थे they were known by the इक्तेदार और मुफ्तीस। तो इनको अपॉइंट करते हैं कि यू कैन बी कलेक्ट टैक्सेस बट फॉर नॉट, आपके लिए नहीं करना, इन बिहाफ ऑफ दिल्ली सुल्तान। यानी वो टैक्सेस आप किसको पे करोगे? दिल्ली सुल्तान को पे करोगे। तो दिस सिस्टम इज नोन एज द इक्ता, इक्तेदार एंड मुफ्तीस। अभी का माय वॉइस इज नॉट क्लियर, सी योर, आपने कहीं म्यूट तो नहीं कर रखा मेरे को? तो दिस सिस्टम वाज नोन एज द इक्ता, इक्तेदार। तो उसको अब देयर वाज द मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। व्हाट? यू नो वेरी वेल, जब हम किसी सिस्टम को बनाते हैं तो देयर इज द ड्रॉबैक इन इस सिस्टम। हर सिस्टम के अंदर एक ड्रॉबैक होता है। जैसे योर जूम क्लासेस, आप जूम क्लासेस चल रही है, व्हाट इज द ड्रॉबैक? इसका क्या ड्रॉबैक है? यानी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रहे, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, तो दे अनेबल टू ज्वाइन दिस क्लासेस, ड्रॉबैक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, जो वीडियो डेली बनेंगे आपके, आई विल शेयर आफ्टर 2 PM ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप इसी रिकॉर्डिंग को। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द सुल्तान? तो जैसे यू नो एक एरिया है, अब इसमें देयर आर डिफरेंट गवर्नर्स, उन्होंने गवर्नर्स बना रखे हैं, ओके, फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। उन्होंने गवर्नर्स को अपॉइंट कर रखा है। अब इन गवर्नर्स को इन्होंने, सुल्तान ने क्या पावर दे दिया कि इस एरिया से जो भी टैक्सेस आप कलेक्ट करोगे, रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, आप उसको यूटिलाइज करोगे फॉर मिलिट्री एक्सपेंडिचर। आप उसको मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी आप अपने मिलिट्री रखिए, सोल्जर्स रखिए, और जो आपके एरिया से जितना रेवेन्यू आ रहा है उसको मिलिट्री को, आपको जो सैलरीज, हाउ गवर्नर्स वर अपॉइंटेड, गवर्नर्स वर अपॉइंटेड how governors are appointed by Shubham. Listen, Shubham, all listen. Yesterday we have discussed कि those who are the faithful loyal servant, जो loyal servant होते थे किनके? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमने कल ही जो डिस्कस किया, स्लेव्स जो अपॉइंट करते थे वो गवर्नर्स ही होते थे। स्लेव्स वर द गवर्नर्स हु वर अपॉइंटेड द टॉप पोजीशन, जो नोबल टॉप पोजीशन पे अपॉइंट किए जाते थे दिल्ली सुल्तान के द्वारा, दे वर नोन एज द गवर्नर्स। अब ये गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए और इनको ये एरिया दे दिया कि किस लैंड से रेवेन्यू यू विल कलेक्ट। अब इस रेवेन्यू को व्हाट इन विल पर्पस यू विल यूटिलाइज, आपको अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइज करनी है और इस रेवेन्यू से इनको सैलरी देनी है, ओके। अब ये मिलिट्री का क्या यूटिलाइज हुआ? अब जब भी सुल्तान कोई भी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करेगा, मिलिट्री कैंपेन का मतलब है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उसको लगा कि मुझे चित्तौड़ पे अटैक करना है। अब तक दिल्ली सुल्तान ने डिसाइड किया कि मुझे चित्तौड़ पे अटैक करना है, तो ये वाले जो गवर्नर से, दे विल प्रोवाइड द मिलिट्री सपोर्ट टू द
दिल्ली सुल्तान। ये जो गवर्नर है, इसके बदले में जो ये रेवेन्यू का पावर दे रहे हैं इनको टू कलेक्ट द रेवेन्यू, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग द मिलिट्री सपोर्ट टू द दिल्ली सुल्तान। ये अपना मिलिट्री सपोर्ट इनको देंगे। तो दिस वाज द सिस्टम अर्ली टाइम, पर इनसे भी खतरा था दिल्ली सुल्तान को। व्हाट सी इनके ऊपर एक क्या क्या दिल्ली सुल्तान को लगा कि जो ये रेवेन्यू ले रहे हैं, तो फर्स्ट उसको चेक किया जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू इतना कलेक्ट हो रहा हो जितना मिलिट्री को सैलरी नहीं मिल रही, या रेवेन्यू इतना ज्यादा आ रहा हो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी के पास सरप्लस रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है तो वो गवर्नर क्या करेगा, अपने पावर को बढ़ा लेगा एनडीए को। अगर सपोज इस गवर्नर ने अपने पावर को यहाँ तक बढ़ा लिया थ्रू द रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री को बड़ा कर लिया, आर्मी बढ़ा ली, तो इट विल बी डेंजरस अलार्म फॉर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के लिए खतरे की घंटी है ये। क्यों? क्योंकि अगर वो इतना पावरफुल हो गया, गवर्नर मिलिट्री बढ़ा ली, उसका कितना रेवेन्यू आ रहा है कोई चेक नहीं कर रहा, तो he may be opposed, he may be start the campaign against the sultan। हो सकता है वो सुल्तान पे अटैक करना स्टार्ट कर। इट मे बी स्टार्टेड, वो इनको मिला के सुल्तान का रेबेलियन कर दे, विद्रोह कर दे। तो सुल्तान को ये भी डर होता था कि कहीं ऐसा नहीं हो गवर्नर इतना पावरफुल हो जाए जो मेरे पे ही खतरा बन जाए। तो व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने क्या किया, एक अकाउंटर अपॉइंट कर दिया। अपना जो लॉयल पर्सन था ना, वो एक गवर्नर में अपॉइंट कर दिया कि यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, यू विल सबमिट योर रिपोर्ट टू द सुल्तान। अब जैसे गवर्नमेंट है, अब बैंक वाले हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, अब ये प्रॉपर कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट इनको आ रहा है, ये प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करवाती है, ऑडिट, शेयर ऑडिट करते हैं ना। तो ऐसे उन्होंने अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दिया टू चेक द गवर्नर्स। जैसे गवर्नमेंट अभी क्या करती है, टू चेक द टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है सीए के द्वारा कि इस बिजनेस पर्सन जो भी बिजनेसमैन है या ये बैंक के, इसकी ऑडिट कीजिए आप कि ये प्रॉपर टैक्स दिया नहीं दिया, इतना गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दी कि फार्मर्स को लोन दो, तो इसने लोन दिया नहीं दिया। तो दिस इज द टाइप ऑफ चेकिंग, सुपरविजन, क्रॉस चेकिंग। तो सुल्तान दे वर अपॉइंटेड द अकाउंटेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसको लगा कि मुझे खतरा किससे, गवर्नर से नहीं, उसकी बढ़ते हुए पावर से, मिलिट्री सपोर्ट से। तो व्हाट सुल्तान ने डिसाइडेड, उसने मिलिट्री को लिमिटेड कर दिया कि नंबर ऑफ सोल्जर इससे ज्यादा आप नहीं रखोगे, यू कांट मॉडिफाई योर आर्मी, एलिफेंट, हॉर्स राइडर्स, कैवलरीमैन। अब उसने एक लिमिट बना दी कि आप कितने तक ही अपनी आर्मी को और मिलिट्री को मॉडिफाई करोगे फॉर ए चेकिंग। तो दिस इज द पॉइंट वी हैव डिस्कस कि व्हाट वाज द सिस्टम। अब इनको तो सिस्टम था गवर्नर्स का, इनका वी हैव डिस्कस, टैक्सेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। अब फिर भी किसी को डाउट है तो वी आर गोइंग थ्रू द स्लाइड्स, और स्लाइड में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सी द स्लाइड्स। Dear, are you able to see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, हम sir. करते हैं। चलो, ओके। व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम और टैक्सेस क्या होते थे? तो किंगडम मतलब व्हाट, दिल्ली, किंगडम मतलब दिल्ली। तो दिल्ली में अलग अलग गवर्नर्स होते थे, दिल्ली से दूर कोई गैरिसन टाउन, अब उन गैरिसन टाउन में गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया।
अब ये गवर्नर्स का क्या रोल होता था? मिलिट्री कमांडर और अपॉइंटेड एज ए गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। जैसे ये वाला एरिया है, उस एरिया में एक गवर्नर्स कर दिया। जैसे बुंदेलखंड है, उसमें एक गवर्नर्स कर दिया। जैसे कि गुजरात वाला एरिया है, उसमें एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब व्हाट वाज द ड्यूटीज ऑफ मुफ्तीस एंड इख्तियार? अब मुफ्तीस कौन होते थे? पहले हम मुफ्तीस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो दिस लैंड वर कॉल्ड इक्ता। तो जो गवर्नर्स को लैंड दी जाती थी ना बेटा, जो गवर्नर्स को जो लैंड दी गई है उसको क्या कहा है? इक्ता। और लैंड होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तेदार और मुफ्ती। जो लैंड होल्डर्स होता था ना, उसको इक्तेदार और मुफ्ती कहा गया है। अब लैंड क्यों दी गई उनको? सीधी स्लाइड। तो क्या क्या ड्यूटीज है उन मुफ्ती और इक्तेदार की? कि लीड द मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन द लॉ ऑर्डर इन देयर इख्तियार। उसको अपने एरिया में लॉ मेंटेन करने, कानून को प्रॉपर रखना है। और जब भी सुल्तान किसी पे अटैक करेगा तो सुल्तान को मिलिट्री सपोर्ट देना है। अब दे वर गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब इसके बदले उनको क्या मिल रहा है? कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो और आर्मी को मेंटेन करो। अब दे पेड द सैलरी टू द सोल्जर आउट ऑफ दिस रेवेन्यू। इस रेवेन्यू से वो क्या करते थे? सोल्जर्स को सैलरी पे करते थे, जैसा कि मैंने पूरा आपको बताया है। अब कंट्रोल और मुफ्ती इख्तियार वेरी मच रिक्वायर्ड। अब उन मुफ्तीदार जो है, मुफ्तीज है और इख्तियार यानी गवर्नर हम कर देते हैं, उन पे कंट्रोल करना क्यों जरूरी था? तो मैंने रीजन बताया कि कहीं ऐसा नहीं हो वो अपने आप को इतना पावरफुल कर ले बेटा कि वो सुल्तान के अगेंस्ट चले जाए, मिलिट्री सपोर्ट बढ़ा ले। तो डेट्स व्हाई दैट वाज इंपॉर्टेंट। सी द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई दिस वाज इंपॉर्टेंट? तो इख्तियार वर कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मींस। क्या क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना जरूरी था? देयर ऑफिशियल वर नॉट इनहेरिटेबल। अब ये देखो, उनको कंट्रोल इसलिए भी करना जरूरी था, इनहेरिटेबल। आर यू लिसनिंग माय वॉइस? यस सर। तो यस सर। यस सर। इनहेरिटेबल का मतलब होता है कि उनका जो उन्होंने एक रूल्स बना दिया कि जो गवर्नर्स की पोस्ट होगी ना बेटा, वो इनहेरिटेबल नहीं रहेगी। इनहेरिटेबल का मतलब है कि आफ्टर डेथ ऑफ गवर्नर उसका बेटा ही गवर्नर बने, ऐसी पोस्ट नहीं रखी उन्होंने, उसको हेरिटेबल बोलते हैं। तो ऐसी देर पोस्ट उन्होंने रख दिया कि गवर्नर्स को हम जब भी चाहें वी कैन चेंज द गवर्नर। सुल्तान ने रूल्स बना दिया कि मैं जब भी चाहूं गवर्नर्स को चेंज कर सकता हूं। तो देयर ऑफिस वर नॉट इनहेरिटेबल, यानी वो जरूरी नहीं है कि उसके पोस्ट को कंटिन्यू रखा जाए या उसकी डेथ के बाद उसी के बेटे को बनाया जाए। यानी जब भी रूलर्स को लगे कि मुझे इससे खतरा है तो रूलर्स में भी चेंज द गवर्नर्स। सेकंड पॉइंट, they were assigned the इख्तियार for a short period of time। उनको जो इख्तियार यानी जो लैंड दी गई है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए दी गई, रूल्स बना दिया। यानी कुछ समय बाद, जैसे मैं सपोज आपको उन्होंने इख्तियार बना दिया कहाँ का? गुजरात का। अब उनको लगा कि आप धीरे धीरे गुजरात को अपने कंट्रोल कर रहे हो, तो शॉर्ट पीरियड के बाद आपको वहां से चेंज करके जयपुर का बना दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जैसे सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बेटा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे उनका ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, ट्रांसफर ऑफ इख्तियार स्टार्ट कर दिए। अब ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक द कंट्रोल वर मोर स्ट्रिक्ट। यानी ये कंट्रोल गवर्नर्स पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी और सुंगलिया। व्हाट आर डूइंग? यू नो वर्क मोर स्ट्रिक्ट। अब क्या स्ट्रिक्ट कर दिया? अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। एक अकाउंटेंट बना दिया जो किसको आंसर देगा? अहमद प्लीज। एक अकाउंटेंट बना दिया जो किसको पूरा जवाब देगा क्या क्या खर्च हुआ क्या क्या नहीं हुआ, टू द दिल्ली सुल्तान। सेकंड क्या किया? इट वाज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व दैट मुफ्तीज और इख्तियार कलेक्ट द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड केप्ट द रिक्वायर्ड नो सोल्जर ओनली। नो नहीं है बेटा, नंबर ऑफ सोल्जर है। तो नंबर ऑफ सोल्जर कितने अपॉइंट करेगा, क्या करेगा? इट डिसाइडेड बाय द दिल्ली सुल्तान। तो दिस वाज द पॉलिसी। अब सी व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस और सिस्टम।
इक्ता सिस्टम एंड टैक्सेस। तो दिल्ली सुल्तान कंट्रोल द इंटरलैंड, मैंने पूरा बता दिया कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि उसको एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन में जाना होता था। तो सामंत एंड रिच लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, उनको बोल दिया गया कि आप जो अपनी अथॉरिटी है उसको संभालिए, आपको हम सामंत बना देते हैं या हेडमैन ऑफ विलेज बना देते हैं और आप यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करोगे। अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी took the rights collect the revenue under his control, उन्होंने पूरा राइट्स रेवेन्यू कलेक्शन का अपने पास ले लिया। वेयर बाय द राइट ऑफ लोकल चिपेंस वर कैंसल्ड, जो लोकल रूलर्स जो रेवेन्यू कलेक्शन पहले लेते थे बिफोर द दिल्ली सुल्तान, वो सब बंद कर दिए। दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, और उन पे भी टैक्स लगा दिया कि तुम्हें भी टैक्स देना है। और कभी कभी उनको लगा कि ओल्ड चिपेंस जो हेडमैन ऑफ विलेज अगर वो मेरे प्रति वफादार है तो उनको ड्यूटी दे दी कि आप भी टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस थी? देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट टैक्सेस ऑन कल्टीवेशनल, जो लैंड और एग्रीकल्चर था उस पर टैक्सेस था, उसको क्या कहा जाता था? खराज आल्सो। खराज आल्सो अमाउंट ऑफ 50% ऑफ पिजन प्रोडक्शन। ओहो, इट मीन्स मतलब मैं अगर इतना प्रोडक्शन कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज का पर ईयर, तो मुझे 50,000 यानी 50% तो टैक्सेस ही देना, सीधा टैक्सेस। सेकंड, टैक्सेस ऑन द केटल, केटल पे टैक्सेस लगा दिया। टैक्सेस ऑन द हाउसेज, कि आपकी हाउस की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस होगा। तो दिस वाज द सिस्टम टुडे वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू द दिल्ली सुल्तान। अब लास्ट 10 मिनट्स बचे और लास्ट 10 मिनट्स में मैं पूरे टॉपिक को समराइज करूंगा, फिर उसके बाद आपको डाउट है तो यू मे बी डिस्कस। आज का जो हमारा टॉपिक है एकता, इक्तेदार एंड टैक्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, 3 शब्दों से मिलकर बना है, एकता, इक्तेदार और टैक्स। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करें। फर्स्ट वन, हु वर द इक्तास। एकता क्या होता है? तो जो एरिया, जो भी एरिया था, सपोज ये गैरिसन टाउन है और दिस इज द गैरिसन टाउन इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर जैसे उन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया बेंगलुरु, वन गवर्नर इज अपॉइंटेड अनदर वन एरिया, अनदर वन गवर्नर अपॉइंटेड इन गुजरात, एक को कहाँ अपॉइंट कर दिया, ऐसे अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए। तो ये गवर्नर्स को जो उन्होंने एक टेरिटरी मतलब एक एरिया, तो एक लैंड का एरिया दे दिया कि जैसे सपोज मेवाड़ है, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसका गवर्नर किसी को बना दिया। तो मेवाड़ के अंदर जितनी भी लैंड है उसका एक गवर्नर थे, तो इस लैंड से पूरी मेवाड़ लैंड से who will collect the taxes, ये गवर्नर टैक्सेस कलेक्ट करेगा। तो इस लैंड को का क्या कहा, जो पूरी मेवाड़ की लैंड है, इट इज नोन एज द इक्ता। तो दिस रीजन और लैंड इज नोन बाय द इक्तास। तो फर्स्ट इज क्लियर। अब those person who collect the taxes, जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इस एरिया से, सब पर्सन इज नोन बाय द इक्तेदार। इनको इक्तेदार का, इनको इन गवर्नर्स को इक्तेदार आल्सो नोन बाय द विच नेम, मुफ्ती। इनको मुफ्ती भी कहा जाता था इक्तेदार को। तो इक्तेदार आल्सो नोन बाय द मुफ्ती नेम। तो ये जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे मुफ्तीज होते थे। अब टैक्सेस कितने टाइप्स का होता था? सिंपल, केटल पे टैक्सेस होता था, जो रखते हैं केटल, जैसे बफेलो काऊ घर के अंदर रखते हैं या जो इन रूरल एरिया में होती है बेटा। टैक्सेस ऑन द हाउसेस, हाउस कितनी बड़ी साइज का उस पर टैक्सेस लगा दे। टैक्सेस हाउस पे आज भी है, अगर आप लैंड परचेस करते हो, हाउस बनाते हो, तो हाउस रेंट और कितने टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं, ठीक है।
अब टैक्सेज ऑन द पीजेंट्स 50% उनकी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है इट गोज टू द रूलर्स इन द रेवेन्यू। तो दिस सिस्टम पूरा बनाया। अब हमने ये भी डिस्कस किया है कि कहीं ये गवर्नर्स इतने पावरफुल नहीं हो जाए कि इनको पावर जो दिया गया है कि ये मिसयूज करे पावर को, रूलर्स के अगेंस्ट चले जाए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने तीन सिस्टम बना दिए कि ये पोस्ट जो है ना इनहेरिटेबल है। मतलब हम जब चाहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपकी डेथ के बाद आपका बेटा गवर्नर बने, नहीं, इनहेरिटेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ये पोस्ट ट्रांसफर नहीं होगी। तो उन्होंने गवर्नर से ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई गवर्नर यहाँ अपॉइंट किया इन मेवाड़ चित्तौड़, तो उसको लगा कि चित्तौड़ में पावरफुल हो रहा है तो उसका ट्रांसफर करके गुजरात भेज दो, उसका ट्रांसफर करके बंगाल भेज दो, तो वो एक पॉलिटिकल पावरफुल नहीं हो पाएगी। ट्रांसफर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। ओके, ट्रांसफर कर दिया और इनको एक शॉर्ट पीरियड के लिए डिसाइड कर दिया कि इतने टाइम के लिए आप रहोगे, इसके बाद ये रहोगे। फिर भी इसको और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हुए इन तीनों चीजों से, तो और स्ट्रिक्ट हो गए। क्या करें कि इनके ऊपर एक एक कौन कर दो, अकाउंटेंट अपॉइंट कर दो, अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दो। फिर क्या करें कि इनके सोल्जर्स के नंबर ऑफ सोल्जर्स उसकी कैटेगरी फिक्स कर दो। लिमिटेशंस दिल्ली सुल्तान ने पे कंट्रोल फाउंडेशन लगा दी गवर्नर्स पे, ताकि वो मिसयूज नहीं करे और पावरफुल नहीं बन सके। तो दिस सिस्टम टुडे वी हैव डिस्कस इक्तेदार एंड टैक्सेस। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो यू मे बी आस्क्ड। यस सर, if you have any doubt you may be asked. sir, Yeah, yes, I want to ask that benefits that Alauddin Khilji and bin Tughlaq had when they started the transfer system. yeah. What? Repeat your question. So, what are the benefits that Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq had when they started the transfer system of governors? Because what is the benefit for them? This is your point now. Yes, sir. Okay. Suppose anyone, rulers या governors, they appointed in particular area. Suppose in your Chittor, listen, in Mewar, चित्तौड़ उदयपुर डेट एरिया नोन बाय द मेवाड़, इसको मेवाड़ बोला जाता है, रीजनल नेम है। ओके, तो इन दिस मेवाड़ एरिया इफ ये गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, जैसे सपोज किसी एक पर्सन को उसने अपॉइंट कर दिया एज ए गवर्नर, तो डे बाय डे जितना टाइम वो यहाँ पे स्पेंड करेगा कि सॉलिडिफाई इस पावर, वो अपने आप को मजबूत करता जाएगा। सोल्जर्स उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स को बढ़ा लेगा। तो धीरे धीरे मैं अपनी अप्रोच यहाँ बढ़ा रहा हूँ और बीच में मेरा ट्रांसफर हो गया। सपोज मुझे बंगाल भेज दिया तो आई बिकेम ए न्यू पर्सन फॉर द बंगाल। मुझे वहाँ के कल्चर को समझने में टाइम लगेगा, सोल्जर्स को समझने में टाइम लगेगा और इन सब चीजों को समझने में टाइम लगेगा। तो ट्रांसफर जब कर दिया जाएगा तो आप किसी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाओगे। किसी रूलर को लग रहा है यू आर मे बी द डेंजरस फॉर द सुल्तान, आप खतरा बन सकते हो, आपका ट्रांसफर कर दिया। तो दिस वाज द बेनिफिट, यानी आप अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे उस एरिया में। दिस इज माय पॉइंट। थैंक यू सर। ओके बेटा, हैव एनी डाउट? सर, रूलर्स थिंक दैट दे और थ्रेट द गवर्नर। जस्ट अ वेट। Sir, rulers think Sir, that where they do we have threat from the governor, then easily be. Sir, if you rulers think that they are threat from governors. Acha, if sometime what happens beta, when they remove the governors, तो इससे लगेगा दो जो दूसरे गवर्नर्स हैं उनको फील होगा कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है,
we can remove by the rulers, so they may be not put their full potential. वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ वर्क नहीं करेंगे, उनको लग जाएगा कि हमें हटा दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगेगा कि मुझे जैसे सपोज हटाया नहीं जा सकता, मुझे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करूंगा. ओके, अब टेक द एग्जांपल ऑफ, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट जॉब है. अब गवर्नमेंट जॉब में किसी एक पर्सन को लगा दिया और उसको ये पता चल गया कि मुझे भी कभी भी गवर्नमेंट हटा सकती है यहाँ से, तो क्या वो पूरी एनर्जी के साथ उस एरिया में वर्क करेगा? नहीं. अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगता है कि मैं आज चित्तौड़ का कलेक्टर हूँ और आफ्टर फ्यू ईयर मुझे हटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या वो ऑनेस्टली वर्क करेंगे? नहीं. लेकिन उनको लगता है कि मैं हटूंगा नहीं, मेरा ट्रांसफर हो सकता है, तो मेरे यहाँ मैंने क्या किया है वो मेरे वहाँ रिकॉर्ड शो किया जाएगा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा, इसलिए वो हटाएंगे, तो एक अपोजिशन ऑपरेसिव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, विरोध स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई दे कांट रिमूव द गवर्नमेंट. आई होप टाइम So इज when do ओवर. we have to? Yeah, you may be asked. So when do we have to submit our homework? Your homework. So when we completed the correction part of class 9-10, later on we will inform you. Okay? हम आपको बता देंगे. So dear, have a good day. Send your attendance on WhatsApp group. Today's your question. इक्तेदार. इक्तेदार also known by the which name? इक्तेदार also known by the which name? That is your question. इक्तेदार also known by the which name?